एसआईपी से अमीर बना जा सकता है या नहीं बना जा सकता, और अगर एसआईपी से अमीर बन सकते हैं तो वो कौन सी स्ट्रेटेजी है जिसको फॉलो करके हम अमीर बन सकते हैं। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले हमें क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए, हमें कौन से एसआईपी में इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आपके माइंड में भी इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन चलते हैं ना दोस्तों, तो आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए। तो हे फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं गुसाई ग्रुप। आज का वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। अगर आप सोच रहे हैं कि आने वाले कुछ सालों में आप एसआईपी के जरिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके अमीर बन जाएंगे, तो आप ऐसा बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। आप म्यूचुअल फंड से सिर्फ एसआईपी करके कभी अमीर नहीं बन सकते, इस बात का मैं आपको प्रूफ भी दे सकती हूँ। चलिए एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। मान लीजिए आपने आईसीसीआई प्रोविडेंशियल म्यूचुअल फंड में एसआईपी की शुरुआत की। आपने 5,000 रुपए पर मंथ की एसआईपी की, तो 3 साल बाद ये आपके टोटल 1,80,000 रुपए आप इन्वेस्ट कर चुके होंगे, जो पैसे आपके 2,86,246 रुपए बन चुके होंगे। मतलब कि आपको मात्र 1,00,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ। और मैं आपको बताना चाहूंगी दोस्तों, उस 1,00,000 रुपए से आपका कुछ भला नहीं होने वाला, क्योंकि 3 साल बाद इन्फ्लेशन भी तो बढ़ेगा, महंगाई भी तो बढ़ेगी, तो उसकी वैल्यू कुछ ज्यादा नहीं होने वाली। उस 1,00,000 की वैल्यू उस टाइम में मात्र आज के 50,000 तक का ही हो पाएगा। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि क्या एसआईपी को बंद कर दें, तो मैं आपको बताना चाहूंगी ऐसे करने की भी कोई जरूरत नहीं है, बल्कि आपको सही टाइप की एसआईपी करनी है, यानी आपको स्टेप अप एसआईपी करनी है। आप ये बताइए कि आप किसी कंपनी में क्यों जॉब करते हैं? सिंपल सा आंसर है, पैसों के लिए। और लंबे टाइम तक आप क्यों जॉब करते हैं? सिंपल सा रीजन है, सैलरी इंक्रीमेंट के लिए, ताकि आपकी सैलरी बढ़े। जरा सोचिए क्या होगा अगर आपको ऐसी जॉब मिले जो आपको सीधा सीधा बता दे कि आपको 10 साल जॉब करनी है पर आपका सैलरी नहीं बढ़ेगी। सिंपल सी बात है, आप उस जगह जॉब करना बिल्कुल पसंद नहीं करूंगी। तो अगर आपको जॉब में सैलरी इंक्रीमेंट चाहिए तभी आपका कुछ प्रॉफिट होगा, तो आप एसआईपी में ऐसा क्यों नहीं करते हैं? आपको सिर्फ एसआईपी नहीं करनी है, बल्कि स्टेप अप एसआईपी करनी है। इसके जरिए आप अपने इन्वेस्टमेंट को एक फिक्स टाइम पीरियड में बढ़ाते रहते हैं। मतलब कि अगर आप 15,000 की कोई एसआईपी करते हो 10 सालों के लिए, तो आप प्रत्येक 6 महीने या 1 साल में 10% या फिर 5% के रेट से अपनी एसआईपी को बढ़ाते भी हैं। आइए इसे पिछले एग्जाम्पल से समझते हैं और कंपेयर करने की कोशिश करते हैं। ये हमारा पिछला एग्जाम्पल, जिसमें हमने 5,000 रुपए की एसआईपी की थी 3 सालों के लिए। अभी इसी एसआईपी को स्टार्टअप एसआईपी से कैलकुलेट करते हैं, जिसमें कि मंथली इन्वेस्टमेंट अमाउंट है हमारी 15,000 रुपए की। दूसरा यहाँ पर ग्रोथ इन इन्वेस्टमेंट रेशो, मतलब कि आप कितने परसेंट एसआईपी को बढ़ाएंगे। यहाँ पे हम मान लीजिए हम बढ़ाएंगे 10% की, तो यहाँ पर 10% आपको फिल कर देना है। थर्ड पॉइंट है यहाँ पर एक्सपेक्टेड रिटर्न। अगर आईसीआई म्यूचुअल फंड की बात करें तो इसमें सालाना 25% का हमें रिटर्न मिलता है, तो एक्सपेक्टेड रिटर्न हो जाएगा हमारा 25% का। टेन्योर यानी कि जितने टाइम तक की आप एसआईपी करवाना चाहते हैं, हमने 3 साल की एसआईपी हमें करवानी है, तो आपका टोटल रिटर्न आपको मिलेगा 8,80,660 रुपए हो जाएगा आपका टोटल रिटर्न, जिसमें से आपका टोटल इन्वेस्टेड मनी होगा 5,95,800 रुपए, यानी कि आप टोटल 2,84,860 रुपए का प्रॉफिट कमा चुके होंगे। मतलब कि नॉर्मल एसआईपी का लगभग दुगुना। आप लोग ये समझ गए होंगे कि स्टेप अप एसआईपी करने का सही तरीका होता है। दूसरी मेरी पर्सनल ओपिनियन ये है दोस्तों कि आपको मार्केट डाउन के टाइम पर लमसम में भी इन्वेस्ट करना चाहिए, और अपनी एसआईपी में लॉस होने पर एसआईपी को बिल्कुल भी बंद नहीं करना चाहिए। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। अगर आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए हैं और आपको वीडियो पसंद आया है, तो आप वीडियो को लाइक और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों।